बात करते हैं, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल आएगा, फिर अगेन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन को, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कैसे लोकेट करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करता है, मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम मेन 4 टेक्निक यूज करता है। कौन कौन सा? सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन, या पार्टीशन एलोकेशन, या पेज मेमोरी मैनेजमेंट, या सेगमेंट मेमोरी मैनेजमेंट। पहले भी डिस्कस किए, सेगमेंटेड या पेज या पार्टीशन या सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन। ये दोनों 4 एक टेक्निक है मेमोरी मैनेजमेंट को, जो कि एलोकेट करता है, मेमोरी को एलोकेशन करता है प्रोसेस के लिए। ये 4 मेथड से एलोकेट करता है, 4 टेक्निक से एलोकेट करता है। वाला है सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन। इट इज अ सिंपलेस्ट मेथड यूज्ड इन किस में किया जाता है? एमएस डॉस में। ऑल द मेमोरी अवेलेबल टू द प्रोसेस। मतलब क्या होता है डॉस में, क्या कि पढ़े हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, पहले से भी जानते हैं। उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस के लिए सारा मेमोरी एलोकेट करते हैं। अब दूसरा प्रोसेस तब रन तभी करेगा जब पहला प्रोसेस स्टॉप होगा, ठीक है। इसको कहते हैं सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन। ये खास करके यूज किया जाता है डॉस में, क्योंकि क्या, जैसे मान लो हम वर्क कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये डॉस आप लोग यूज भी नहीं किए हो। अब तो आप विंडो यूज कर रखे हो। हम लोग जिसमें पढ़ते थे उसमें डॉस ही था, विंडो आया भी नहीं था। हम लोग 95 96 में, 95 में तो 95 विंडो 95 यूएस में रिलीज हुआ था, इंडिया में आता था 97 हो गया था। मतलब 97 में इंडिया में आया, 95 में लॉन्च, 95 96 में लॉन्च हुआ था यूएस में। 1 साल 1.5 साल के बाद इंडिया में आया। हम लोग डॉस से ही काम करते थे। तो जिसमें हम लोग पढ़ते थे उसमें विंडोज का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई जीआई नहीं, सब सीवाई कॉन्सेप्ट, उसी पे काम करते थे। हम लोग फ्लॉपी ले जाते थे, फ्लॉपी लगाते थे, उस पर काम करके फिर घर ले आए फ्लॉपी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो सारा काम किसमें करते थे? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उसमें क्या होता था, उसमें का जो सॉफ्टवेयर था वो ज़्यादा मेमोरी भी ऑक्यूपाई नहीं करता था। जैसे एडिटिंग करना है तो बर्ड स्टार था, एक्सेल की तरह काम करना है तो लोटस था, ये सब का सॉफ्टवेयर था। फॉक्सट्रोक में डेटाबेस मैनेज करना है तो आपका डीबीएस था, ये सब था। ये सब सॉफ्टवेयर था जो कि ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता था। इसमें क्या होता था कि जब हम एक प्रोग्राम रन कराते थे, मान लिया बर्ड स्टार वाली, जैसे एमएस वर्ड है उसी तरह को उसमें बर्ड स्टार था, उसमें सब कमांड बेस था, सब कमांड याद रखो तब एडिटिंग बोल्ड इटालिक ये सब कर सकते हैं। टोटली उसी में, टोटली वो कह सकते हो सी में बना हुआ पूरा एक एप्लीकेशन था, ठीक है। लोटस भी सी में बना हुआ था, डीबीएस भी सी में बना हुआ था, समझिए पूरा उसी में बना हुआ। उसमें हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज करते थे। तो क्या होता था कि जब हम वर्ड स्टार पे काम करते थे, अब हमको लोटस पे काम करना है, मतलब एक्सेल एक्सेल वाला सिस्टम पे काम करना है, स्प्रेडशीट पे काम करना है, तो पहले लोटस से बाहर आ जाओ, तब स्प्रेडशीट को लोड करो। फिर मान लो दूसरा में काम कर रहा है, एक एप्लीकेशन से बाहर आओ, फिर दूसरे को लोड करो। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसमें क्या था कि एक प्रोसेस को सारा मेमोरी लोकेट कर दिया, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस उसमें रन नहीं करेगा। इसको कहते थे सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन। इसके बाद आए कि पार्टीशन एलोकेशन। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक और पार्टीशन में डिवाइड हो, और हर एक प्रोसेस को उसमें लोकेट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक, किनका आवाज आ रहा है? फालतू आवाज आ रहा है, ठीक है। तो पार्टीशन लोकेशन में क्या होगा, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड पार्टीशन, पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, और हर एक प्रोसेस के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको लोकेट करो पार्टीशन को। तो वो कहते हैं पार्टीशन एलोकेशन। समझे? दो एलोकेशन क्या हुआ, सिंगल कंटिन्यूअस मतलब सारा मेमोरी एक प्रोसेस को दे दो। पार्टीशन में क्या है कि नहीं, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उसको मेमोरी लोकेट करो, उसको कहते हैं पार्टीशन एलोकेटर, दूसरा टेक्निक। तीसरा आया कि नहीं, पेज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को डिवाइड कर दो फिक्स साइज यूनिट कॉल्ड पेज में, पेज फ्रेम में, है ना, और उसको यूज करो। दिया क्या, सेगमेंटेड, जो कि पेजिंग सेगमेंटेशन हम आगे पढ़ेंगे। सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मेमोरी डिवाइड कर दो सेगमेंट में, और सेगमेंट अगर इसको सेगमेंटेड पेज बना दो, तब आपको उसको पेज फ्रेम में डिवाइड कर दो, इस तरह कर सकते हो। ये 4 टेक्निक जिसका यूज किया जाता है। और हम लोग सिंगल वाला गया, सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन का गया कॉन्सेप्ट, अब डॉक उसको यूज होता नहीं है। अगर पार्टीशन में जा रहे हैं, पार्टीशन का भी हम लोग ज्यादातर पेजिंग और सेगमेंटेशन को यूज करते हैं, पार्टीशन का भी उतना कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, लगा सकते हैं जैसा रिक्वायर्ड उसके बेसिस पे हमको 3 टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, जो कि पहले हम लोग डॉस में सिंगल कंडीशन का ही कॉन्सेप्ट लगाते थे और उसी को यूज करते थे। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले पार्टीशन का एलोकेशन, मतलब कैसे एलोकेशन करेगा।
ताकि कम से कम मेमोरी वेस्टेज हो। इसके लिए बताया था कि वेस्ट फिट वर्स्ट फिट, इसमें डिफरेंट प्लेसमेंट एल्गोरिथम फॉलो करता है ताकि आपको कौन उसमें बेस्ट फिट करेगा या कहाँ जहाँ बेस्ट होगा वो सब पूरा असाइन किया जाता है देखकर जैसा रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस। तो कैसे करता है देख लीजिए पहले। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज सेगमेंटेशन एंड पेजिंग, जैसे बता दें सेगमेंटेशन विद पेजिंग ज़्यादा ही यूज करता है। A process divided into segment and individual segment have a page। अभी जो बताया कि ज़्यादा यूज करेगा किसको, पेजिंग भी नहीं, सेगमेंटेड पेजिंग का यूज करता है। जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब सेगमेंटेड पेजिंग मतलब सेगमेंट पे पेज बनाओ, पेजिंग खाली मत रहो, सेगमेंट में भी पेज का डेटा प्रोवाइड करो। अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट यूज करता है। पार्टीशन वगैरह कॉन्सेप्ट जनरली और सिंगल कंटिन्यूअस का तो खैर यूज ही नहीं करता है, पहले यूज होता था। ठीक है। इन पार्टीशन एलोकेशन in partition allocation, when there is more than one partition freely available according to the process request, a partition must be selected। partition allocation में क्या होगा, यदि कोई फ्री है, अवेलेबल है और उसमें प्रोसेस रिकमेंड करता है और वो रिक्वेस्ट करता है अकोमोडेट करने के लिए, उस पार्टीशन को हम अकोमोडेट कराएंगे, उस प्रोसेस को अलॉट कर देंगे, तो कहते हैं पार्टीशन एलोकेशन। To choose particular partition और पार्टीशन एलोकेशन मेथड इज नीडेड। अब कौन सा चूज होगा, कौन सा पार्टीशन उसके लिए सही होगा, उसके लिए हमको एक पार्टीशन एलोकेशन मेथड फॉलो करना होगा जो कि उसको एग्जैक्ट उस प्रोसेस के लिए जो पार्टीशन, जो मेमोरी का रिक्वायरमेंट है, उसी पार्टीशन को, उसी ब्लॉक को उसको एलोकेट करेगा, दूसरे को एलोकेट नहीं करेगा। पार्टीशन एलोकेटेड मेथड इज कंसिडर बेटर इफ इट अवॉइड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या बताया था कि जैसे सीधा सा छिपा हुआ डेटा है तो हम चाहेंगे कि कम से कम वेस्टेज हो इसका मेमोरी में, है ना। तो ये एक फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन करके करता है ताकि कम से कम मेमोरी वेस्टेज हो। मतलब कैसे चेक करें कौन सा बेस्ट मेथड होगा उसके लिए एलोकेट करने के लिए, इसमें फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट लगाएगा कि कौन सा पार्टीशन ऐसा है जिसमें कम से कम स्पेस वेस्टेज। ठीक है, ये देखेगा क्योंकि अगला जो प्रोसेस होगा उस पार्टीशन में नहीं जाकर दूसरा पार्टीशन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एरिया बना दिए अब उस एरिया में दूसरा प्रोसेस आ जाएगा, नहीं। प्रोसेस 1 के लिए पार्टीशन 1 है तो प्रोसेस 2 मान लिया कोई है तो फिर पार्टीशन 1 में नहीं जाएगा, अगर वो स्पेस उसमें मान लो फ्री क्यों ना। इसलिए वहाँ पे देखता है कि कम से कम मेमोरी फ्री हो, है ना, वेस्टेज ज़्यादा ना हो, ये ध्यान दिया जाता है। एक कब होता है, when it is the time to load a process into memory, and if there is more than one free block in the memory of a sufficient size, then always decide which free block to be allocated, है ना। जैसे मान लिया मेमोरी में कोई प्रोसेस को लोड कर रहे हैं, मेमोरी में बहुत जगह आपको मिल रहा है, अब तो ऐसा नहीं कि जहाँ मिल गया वहीं रख देगा आपका डेटा, नहीं। अब उसमें से ओएस डिसाइड करेगा कि आपके प्रोसेस के लिए कौन सा मेमोरी में जगह सही है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक होटल है, होटल में कई रूम्स है, चलो ठीक है, हर एक रूम में, किसी रूम में एक का है, किसी रूम में दो बेड है, किसी रूम में 3 का बैठने का है, किसी रूम में 4 का एडजस्टमेंट का, किसी रूम में 6 का एडजस्टमेंट का, दे दिया, बना, एक रूम में बना हुआ है। अब इसके अनुसार 6 का एडजस्टमेंट करेगा तो क्लियर है कि एक रूम में जितना साइज वो 6 रखने वाला वो साइज में वो बड़ा होगा, क्लियर तो है ही, है ना। लेकिन अब वहाँ पे क्या करेगा, जैसे मान लिया एक पर्सन आया है होटल में रहने के लिए, तो क्या 6 बेड वाला रूम दे देगा उसको, नहीं। 6 बेड वाला रूम दे देगा तो क्या किया, 5 के लिए वो जगह मार खा गया। वैसे ऐसा नहीं, वैसे ये नहीं कहता है कि 5 के लिए जगह खाली है तो अगला उसमें उसी में रहने देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या खोजेगा, जब एक पर्सन आया तो देखेगा कि नहीं एक रूम वाला मेरा फ्री है तो एक रूम वाला में पहले रखेगा। मान लिया कहेगा ना एक रूम वाला फ्री नहीं है तो 2 बेड वाला, एक बेड वाला रूम खाली नहीं है, 2 बेड वाला रूम खोजेगा। उसमें कम, मान एक को रखेगा तो एक ही ना बचा रहेगा, एक वेस्टेज होगा। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसके लिए बेस्ट सुटेबल कौन है, जो बेस्ट सुटेबल होगा वही एलोकेट करेगा। ऐसा नहीं कि फ्री है तो जहां मन क्या हुआ एलोकेट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेगा तो क्या होगा दिक्कत कि जब एक प्रोसेस एलोकेट कर दिया, अगला प्रोसेस को लोड होगा, अब बताइए कि उसके लिए जगह चाहिए, हम वेस्टेज कर चुके हैं जगह बहुत सारा। एक समय ऐसा आएगा कि मैसेज आएगा इनसफिशिएंट मेमोरी, आपका पास मेमोरी है ही नहीं, जबकि मेमोरी है, उसके बाद भी कहेगा मेमोरी नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक पार्टीशन जिसको एलोकेट कर दिए उसी प्रोसेस के एलोकेट रहा, फ्री रहते हुए भी उसको यूज नहीं कर पाए। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि एक प्रोसेस के लिए
कौन सा मेमोरी ब्लॉक, जो फ्री ब्लॉक उसके लिए बेस्ट सुटेबल होगा, उसको खोजता है ताकि कम से कम मेमोरी वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मेमोरी में हम लोड कर सकें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ओएस। ठीक है, तो समझ आइए ओएस कितना रोल है। ऐसे नहीं कि ओएस ओएस न रहे, इसलिए बताया था कि ओएस को कहा जाता है होल एंड सोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट यही देख रहा है, प्रोसेस का मैनेजमेंट यही देख रहा है, सब भी यही सारा कुछ को ही देख रहा है। ये नहीं रहे तो कोई काम ही नहीं हो सकता कंप्यूटर में। तो देर आर डिफरेंट प्लेसमेंट एल्गोरिथम है, जैसे आपका है फर्स्ट फिट, दूसरा है बेस फिट, तीसरा है वर्स्ट फिट, चौथा है नेक्स्ट फिट। चार तरह का एक प्लेसमेंट एल्गोरिथम है जिसको यूज करके मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, और इसी में से देखकर अपना वो जो सुटेबल होगा वो अपना वो देख कर करता है। फर्स्ट फिट में क्या होता है? इन द फर्स्ट फिट द पार्टीशन इज एलोकेटेड विच इज द फर्स्ट सफिशिएंट ब्लॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेमोरी। समझिए, मेमोरी के टॉप पे जो फर्स्ट सफिशिएंट ब्लॉक होगा जहाँ पे वो प्रोसेस स्टोर हो सकता है, वो होगा फर्स्ट फिट में। ये क्या करता है? इट स्कैन मेमोरी फ्रॉम बिगिनिंग टू बिगिनिंग एंड chooses the first available block that is large enough. This is allocated to the first hole that is large enough. मतलब क्या करेगा? एक प्रोसेस लिया, मान लो एक प्रोसेस मान लो 10 बाइट का जगह ले रखेगा, मान लो मेमोरी में रिक्वायर्ड है उसको। अब देखा कि पहला बिगिनिंग से शुरू किया, बिगिनिंग से शुरू किया खोजना कहाँ पे 10 बाइट एडजस्ट हो सकता है। मान लो आगे में जगह नहीं था, आगे बढ़ते चला गया, जहां उसको 10 बाइट जगह एडजस्ट करने के मिला, फर्स्ट वहीं पे उसको एलोकेट कर देगा, और वो जो फ्री स्पेस था उसमें एक प्रोसेस का एलोकेशन कर दिया मेमोरी में, और देन उसके बाद आगे जो प्रोसेस होना होगा उसका, इसके लिए एक ब्लॉक का असाइनमेंट कर दिया, पार्टीशन का असाइनमेंट कर दिया, तो कहते हैं फर्स्ट फिट। मतलब मेमोरी को बिगिनिंग से स्कैन कब तक करता रहेगा? जब तक कि वो उसके लिए प्रोसेस के लिए जितना मेमोरी स्पेस चाहिए उतना जब तक उसको नहीं मिल रहा है कम वेस्टेज के साथ, तो वो फर्स्ट फिट में करेगा, स्कैन करता रहेगा और उसको लोकेट कर देगा। जैसे देखिए, जैसे मान लो एक प्रोसेस है, दिखाया जा रहा है एक 25 किलो बाइट लेगा, मान लो प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ खाली है, देखिए वो एक दिखा रहा है यहाँ पे 20 किलो बाइट खाली है, बिगिनिंग से शुरू किया, और ये बता रहा है कि यूज्ड है। ये दिखा रहा है 15 किलो बाइट खाली है, ये दिखा रहा है यूज्ड है। ये दिखा रहा है 40 किलो बाइट यूज खाली है, ये दिखा रहा है यूज है, फिर 60 किलो बाइट बाकी है, खाली है, ये यूज्ड है। 25 किलो बाइट बाकी है, ये आपका बाकी है, खाली है। अब देखेगा कि किसमें करेंगे, ऐसा तो कहेगा कि तो सबसे वो 25 वाला ये था लास्ट में खाली, लेकिन नहीं, वो क्या करेगा, बिगिनिंग से खोजना शुरू किया, देखा कि पहले यहाँ पे जगह खाली था, लेकिन खाली था तो 20 किलो बाइट जगह था, अब यहाँ पे 24 किलो बाइट 25 किलो बाइट जाएगी, यहाँ जगह तो नहीं था, इसको छोड़ दिया। फिर अगला देखा तो देखा कि खाली नहीं है, यूज में है। फिर अगला देखा कि ये खाली है 15 किलो बाइट, तो देखा लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं करेगा, इसको भी छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ा, देखा अगला खाली कौन मिला है, 40 किलो बाइट। अब 40 किलो बाइट वाला उसी में उसको असाइन कर दिया, फिर जहाँ खाली मिला जिसमें जस्ट होगा उसमें एडजस्ट कर दिया। आगे हो सकता है उसके आगे एग्जैक्ट उसका मैचिंग मिल रहा हो, वो उसको नहीं खोजेगा, मतलब जहाँ पे एडजस्ट हो सकता था उसमें एडजस्ट वो कर दिया, तो क्या हो गया आपका, इसको कहते हैं फर्स्ट फिट। अब इस होल में क्या दिक्कत हो गई, आपको 15 किलो बाइट बच गया है ना, 15 किलो बाइट यहाँ पे इस होल में। होल तो बताया था कि जो जगह खाली रहता है जहाँ पे मेमोरी लोकेट हो सकता है प्रोसेस के लिए, उसको कहते हैं होल करते हैं। तो कितना किलो बाइट रह गया, 15 किलो बाइट जगह रह गई। अब 15 किलो बाइट यूज नहीं हुआ, वेस्टेज हो गया इसमें। तो फर्स्ट फिट में क्या पता चला, कुछ मेमोरी वेस्टेज हो सकता है इसमें, तो जो पहले जगह मिला जहाँ पे एडजस्ट होगा उसको रख देगा, मेमोरी वेस्टेज होगा। लेकिन इसे देखिए एग्जैक्ट तो करता बेस्ट फिट में, ये एग्जैक्ट इसको उठाता पूरे को स्कैन करता है, अब देखता कि किसमें मैच कर रहा है, एग्जैक्ट जहाँ मैच करेगा वही रखता, इसमें कम से कम वेस्टेज होता है। मान ली 25 के जगह 26 रहता है, उसमें रख देता। अब देखिए जहाँ मिला खाली उसी में रख दिया, तो अभी कितना वेस्टेज होगा, तो 15। क्योंकि फर्स्ट फिट कहता है कि जब कब तक बिगिनिंग से स्कैन करेगा, जब तक कि उसके लिए एनफ ब्लॉक एनफ स्पेस न मिल जाए उस प्रोसेस के लिए, तब तक वो खोजते रहेगा। जैसे उसको मिल गया वो एलोकेट कर देगा, उसको कहेंगे फर्स्ट फिट। जहाँ फ्री मिला उसके जगह वहीं एलोकेट कर देगा, ठीक है, बिगिनिंग से खोज के। बेस फिट, बेस फिट में क्या हुआ, बेस फिट लोकेशन इज द प्रोसेस to the partition which is the first smallest sufficient partition among the three available partition। three available partition में से कौन सा ऐसा है स्मॉलेस्ट सफिशिएंट जो उस प्रोसेस को रख सकता है, उसको सर्च करें।
ठीक है, ये क्या करेगा, ये इट सर्च द इंटायर लिस्ट of whole to find the smallest whole whose size is greater than or equal to the size of the process। मतलब जो प्रोसेस उसके साइज के इक्वल हो या ग्रेटर हो, जो एग्जैक्ट मिल रहा है कम से कम स्मॉलेस्ट सफिशिएंट स्पेस जिसमें वो एडजस्ट हो सकता है, उसको पूरा में सर्च करेगा, है ना। इसमें क्या कर रहा था भाई, ऊपर से सर्च किया, जहां मिला जगह जिसमें एडजस्ट हो सकता है उसमें एडजस्ट कर दिया। स्पीड क्या करता है कि नहीं, पूरा स्कैन करेगा, पूरे प्री स्पेस को खोजेगा और देखेगा कि कहाँ पे ऐसा जगह है जिसमें सफिशिएंटली वो एडजस्ट हो जाए, है ना, वो देखेगा, या उसके बराबर या उससे जरा सा भी ज्यादा हो, उसमें जाके उसको एडजस्ट करेगा। तो फायदा क्या मिलेगा कि कम से कम मेमोरी वेस्टेज है। अब इसका फिगर चेंज हो जाएगा, ये फिगर क्या चेंज हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ओएस यहाँ से शुरू किया, अब पूरे को खोजना शुरू किया जो उससे रिलेटेड एकदम एग्जैक्ट मिलता हो, जैसे यहाँ 25 मिल गया, मान लो 26 किलो बाइट होता है तो 26 में साइन कर देता है और 1 किलो बाइट उसका मान लो फ्री होता, बच जाता है, वेस्टेज होता है। अभी क्या हुआ, उसको 25 का 25 एग्जैक्ट मिल गया तो कितना बर्बाद, एक भी किलो बाइट बर्बाद नहीं हुआ, जब किसमें कितना किलो बाइट बर्बाद हो गया, 15 किलो बाइट। ये हो गया क्या कहलाएगा, बेस्ट फिट। सबसे अच्छा मेथड कौन मिलेगा आपको, बेस्ट फिट मेथड, कम से कम मेमोरी वेस्टेज होगा। अब भाई वर्स्ट केस जो सबसे ज्यादा स्पेस रहेगा उसमें जाके लोकेट कर देगा, लार्जेस्ट सफिशिएंट स्पेस जहाँ मिला उसी में जाकर उस मेमोरी को लोकेट कर देगा, उसको कहते हैं वर्स्ट केस। सिंपल सी बात, क्या हुआ, allocate the process to the partition which is the largest sufficient among the free available partition। फ्री अवेलेबल मेन मेमोरी में जो फ्री अवेलेबल स्पेस है उसमें जो लार्जेस्ट स्पेस है फ्री, उसमें जाके लोकेट कर देगा, ठीक है। इट इज अपोजिट टू क्या हो गया आपका, बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में उससे जस्ट करता हुआ को ले रहा था, स्मॉलेस्ट वाला को आई सबसे लार्जेस्ट वाला को जाके असाइन कर दिया, ठीक है। ये सर्च इंटायरली इसको करेगा, फाइंड करेगा लार्जेस्ट होल को और उसमें जाकर उसको एलोकेट कर देगा, सबसे ज्यादा बेस्टेज इसमें होगा। तो क्या किया, होल में खोजा, यहाँ से कहाँ फ्री जगह मिल रहा था भाई, सबसे ज्यादा वाला 60 वाला, इसमें दे दिया 35 किलो बाइट, इसका वेस्टेज हो गया। इसको कहते हैं वर्स्ट फिट, जो सबसे खराब एलोकेशन मेथड एल्गोरिथम कर सकते हैं। नेक्स्ट फिट में क्या करेगा, नेक्स्ट फिट इज सिमिलर टू द फर्स्ट फिट but it will search from the first sufficient partition from the लास्ट एलोकेशन पॉइंट, ठीक है। मतलब नेक्स्ट फिट भी क्या आपका हुआ, नेक्स्ट फिट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट फिट क्या करेगा, सिमिलर टू है फर्स्ट फिट। अब क्या करेगा, अब उसमें से देखेगा नेक्स्ट फिट में क्या देखेगा, जैसे उसमें देख रहा है हो सकता है वो खोजेगा और उसमें जाकर फिट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिट इज सिमिलर टू फर्स्ट फिट बट क्या चेंज हुआ, इट विल सर्च फ्रॉम द फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन द लास्ट एलोकेशन, लास्ट तक खोजेगा। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा था, फर्स्ट फिट में जहां मिला उसके बाद वो आगे खोजेगा ही नहीं, लास्ट तक खोजेगा कि अगला कहाँ उसके लिए जगह मिल रहा है, तो कहते हैं नेक्स्ट फिट, ठीक है। तो अगला जो देखेगा कहाँ से कहाँ कम से कम जाएगा, ये नेक्स्ट फिट में भी होगा। तो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम क्या मिला, कौन है, सबसे मिनिमम वेस्टेज किसमें हो रहा है, तो आपका किसमें, तो बेस्ट फिट में। इसलिए सबसे बेस्ट पार्टीशन जो मेथड फॉलो करेंगे वो बेस्ट फिट होगा, ठीक है। यही आपका एलोकेशन मेथड है। एलोकेशन मेथड कैसे करते हैं ये पता चल गया कि एलोकेशन करने के लिए क्या सबसे बेस्ट होगा, समझ में आ रहा है। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पेजिंग एंड सेगमेंटेशन की बात आ रही थी, व्हाट इज पेजिंग एंड व्हाट इज सेगमेंटेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये तो मेमोरी एलोकेशन वाला कहानी खत्म हो गया। अब बात करते हैं पेजिंग एंड सेगमेंटेशन की। पेजिंग अभी बात आ रही थी, पेजिंग किसकी, पेजिंग क्या है भैया, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है। तीन टेक्निक है पता चला, सिंगल कंटिन्यूअस, फिर पार्टीशन एंड ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट, फिर था पेजिंग का कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। सेगमेंटे आज के डेट में क्या अधिकतर ऑपरेटिंग फॉलो कर रहा है, सेगमेंट में भी पेजिंग का कॉन्सेप्ट, सेगमेंट को भी पेज में डिवाइड कर दो, वो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। तो पहले समझे कि पेजिंग क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब बात कर लेते हैं। ये भी क्या है, अभी अभी हम लोग आप बहुत सारा आइडिया तो इसमें हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझ जाएगा ऐसे ही। पेजिंग is a storage mechanism that allow OS to retrieve process from the secondary storage into the memory, है ना, in the form of pages, ठीक है। क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क से या पेन ड्राइव से हम कोई भी प्रोसेस को, कोई भी डेटा को, कोई प्रोसेस को हम ला रहे हैं मेन मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज, तो उसके लिए क्या चाहिए, मेमोरी में स्पेस चाहिए। और मेमोरी में स्पेस
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्लिक पे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर आवाज नहीं जा रही थी, आप दिख आने रहा है लगा। आप लोगों को? आने दिख रहा लगा है सर। विजिबल नहीं हो? फिर सर कट गया आपका रुक रुक आवाज। कर आ रहा है। सर अभी नहीं आ रहा है आपका आवाज। नहीं आ रहा है? आपकी आवाज आ रही है? अच्छा रुक जाओ, एक मिनट अभी आ मेरी रही है, देख अभी लेते आ हैं। रही है, आ रही है सर, अभी आ रही है। एक मिनट रुक जाइएगा अब जा रही है, देखिए आने लगा ना? सर आ रहा है सर, फिर बीच बीच में मतलब कभी अभी कभी आ रहा है, गायब अब हो जा जा रहा रहा है होगा, आवाज। देखिएगा अब जा रहा है, अभी जा आ रहा रही है? है। आ रहा है क्लियर सर। है? यस सर। आ रहा है ना? आ रहा है सर। नहीं ना? हेलो, इसके पहले वाला जो पढ़ाया गया था आवाज ना आप लोग को, समझ में आया ना? इसके पहले वाला जो बताए, हाँ सर मेमोरी पेजिंग एलोकेशन से वाला। आवाज गायब हो रहा पेजिंग से गायब हुआ ना, तो पेजिंग से ही शुरू करते हैं। है। हाँ। ये तो आया था ना बेस्ट बीट फर्स्ट, ये तो आ गया था, ये तो दिखाई, ये तो हो यस रहा सर। था। हाँ। हाँ, ठीक है, पेजिंग से स्टार्ट करते हैं। पेजिंग में क्या बताए थे कि पेजिंग अभी जो हम लोग पढ़े इसके पहले में, देखिए इसमें क्या पढ़े, इसमें कि हम लोग को तीन गो चार गो टेक्निक मिलता है मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए। लोकेट करने के लिए चार टेक्निक था, एक सिंगल कंटिन्यूअस था, एक पार्टीशन था, एक पेज मेमोरी दिखवा रहा है, एक सेगमेंटेड मेमोरी दिखा रहा है। और सेगमेंट में भी पेजिंग का कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं, तो आज के डेट में उसको यूज कर रहा है विंडोज एंड लिनक्स। वही हम लोग बात करते हैं कि पेजिंग सेगमेंटेशन क्या है। तो पेजिंग क्या है? पेजिंग कर सकते हैं, एक ये स्टोरेज मैकेनिज्म है, जो जो जिसका बेस काम क्या है, उसको स्टोरेज मैकेनिज्म का मेमोरी में है। ठीक है, जिसका काम क्या है, इसका काम मेनली काम क्या है, जो मेन मेमोरी में डेटा आएगा सेकेंडरी स्टोरेज से, उसको एक एक पेज में कैसे स्टोर करके रखना है, वो हम लोग बात करते हैं किसमें, पेजिंग में। क्या करता है पेजिंग कॉन्सेप्ट? क्या है कि मेन मेमोरी को पेज में डिवाइड कर दिया गया, और जो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लोड हो रहा है, प्रोसेस लोड हो रहा है, प्रोसेस मेमोरी में आ रहा है, उसके लिए अलग अलग एरिया दे दिया, अलग अलग पेज दे दिया, उस पेज फ्रेम में उस प्रोसेस के लिए जगह लोकेट करके दे दिया। ठीक है, उसको कहेंगे पेजिंग। जैसे आप भी क्या करते हैं, कॉपी में लिखते हैं, एक टॉपिक लिखना है, मान लो आगे दो पेज में टॉपिक लिख दिया, वो एक पेज रिकॉर्ड कर देगी, पेज नंबर 1 2 इज टॉपिक नंबर 1, पेज नंबर 3 4 5 इज टॉपिक नंबर 2, ऐसे लोकेट कर देते हैं। तो फायदा क्या होता है, हमको टॉपिक नंबर 1 को देखना है, हमको पता चला कि पेज नंबर 1 2 पे हमको जाना है। टॉपिक नंबर 2 को देखना है, तो हमको 3 तक, 1 से नहीं मतलब, हमको 3 पे डायरेक्ट जाना है, और वहां से 3 4 5 का पेज पढ़ना है हमको। तो पेजिंग देने से बेनिफिट क्या हो जाता है, पूरे मेमोरी मत सर्च करो, जहाँ डेटा स्टोर है वो पेज नंबर उसको मिल गया, उस पेज नंबर पे जाएगा, डेटा गेट करके ले आएगा। प्रोसेसर को जरूरत पड़ा, उस पेज नंबर को रेफर किया मेमोरी का, और डेटा वहां से गेट कर लिया। तो सारा मेमोरी खोजने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, होल मेमोरी में डायरेक्ट उसको रेफर हो जाएगा, तो अपने आप को एक्सेस कर लेगा। ये देता है कॉन्सेप्ट कौन, पेजिंग। तो पेजिंग क्या बताया, फिर से बोलिए, तो ओवरऑल बता दिए क्या कर रहा है पेजिंग। पेजिंग क्या है? पेजिंग इज ए स्टोरेज मैकेनिज्म that allow OS to retrieve process from the secondary storage into main memory in the form of pages। अभी जो समझा है, in the paging method, the main memory is divided into a small fixed size block of physical addresses, ठीक है, विच इज कॉल्ड फ्रेम्स। मतलब फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा और वहीं पे डेटा स्टोर करेगा। फिजिकल एड्रेस, जैसे आप पढ़े लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कहाँ बात आती है, वर्चुअल मेमोरी में, जो बताए थे कि डिस्क का कुछ पार्ट है जो मेमोरी रखता है ना? शेयर हो रहा है कि नहीं, शेयर हो रहा है ना जी? हेलो, यस सर, सही है। शेयर है ना? तो डिस्क का कुछ पार्ट है जो मेमोरी रखता है, उसको क्या बताए थे, वर्चुअल मेमोरी। उसमें होता है लॉजिकल एड्रेस। मेन मेमोरी की जब बात करते हैं ना, वो फिजिकल एड्रेस होता है, मतलब वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो बात कहाँ करते हैं, फिजिकल एड्रेस की बात कहाँ करते हैं, मेन मेमोरी का। और उसको क्या कहा जाता है, डिवाइड करते हैं स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ ए फिजिकल एड्रेस, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेम करते हैं। तो क्या कर पेजिंग का काम क्या हुआ, पेजिंग एक मेथड है जिसमें मेन मेमोरी में क्या होगा, फिजिकल एड्रेस होगा,
डिवाइड कर देगा फिक्स नंबर ऑफ ब्लॉक में, और उसको फिजिकल एड्रेस असाइन कर देगा, किस ब्लॉक का एड्रेस, किस ब्लॉक का एड्रेस, किस ब्लॉक का एड्रेस यहाँ से यहाँ तक है, हो गया। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेम कहेंगे। जैसे कि आप कॉपी में लिखते हो, हर एक टॉपिक का पेज नंबर फिक्स किया जाता है। तो ब्लॉक ऑफ हम कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक कई पेज का एक ब्लॉक बना दिए और उसको एक एड्रेस असाइन कर दिए कि नहीं कर दिए। सेम चीज यहाँ पे पेजिंग है, ये मेन मेमोरी में हो रहा है। मेन मेमोरी को डिवाइड कर दिया स्मॉल फिक्स साइज में, और उसके लिए उस ब्लॉक को कर सकते हैं, मेमोरी जो फिक्स साइज में डिवाइड हुआ तो इसके लिए क्या है, फिजिकल एड्रेस का एक ब्लॉक है जहाँ पे डेटा स्टोर करके वो रखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम का। स्मॉल फ्रेम साइज को क्या कहें, फिक्स साइज को ब्लॉक को क्या कहेंगे, फ्रेम कहेंगे। The size of frame should be kept the small as that of page have a minimum utilization of the main memory and avoid external fragmentation. Paging is used for faster access to data, and it is a logical concept. Physical concept है, डेटा को एक्सेस करने का लॉजिकल concept है। और इसको कहता है कि पेज फ्रेम का साइज हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं बड़ा बड़ा फ्रेम नहीं बना देना चाहिए, फ्रेम का साइज ऐसा रखना चाहिए ताकि कम से कम मेमोरी वेस्टेज ना हो और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की जरूरत ना पड़े। ये बेसिक कॉन्सेप्ट करता है कौन, पेजिंग में। ये आप नहीं कर, ये कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसमें हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग प्रोग्राम लोड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके लिए प्रोग्राम लिखा जाता है जो इस वर्क को हैंडल करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेगमेंटेशन। व्हाट इज सेगमेंटेशन? अगेन सेगमेंटेशन की बात आ गई। सेगमेंटेशन इज मेथड वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेजिंग, ठीक है। ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज क्या हुआ, सेगमेंट्स आर वेरिएबल लेंथ एरिया होता है फिक्स्ड, और एक क्या आपका वेरिएबल लेंथ। पेजिंग में क्या हो रहा था, फिक्स्ड है तो क्लियर गेट के लिए लोकेट करेगा, स्पेस फ्री आ गया तो क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। वेरिएबल लेंथ करने का मतलब क्या हुआ, जितना जिसको जरूरत है उसी को लोकेट हुआ, बाकी आपको फ्री रह गया। जैसे आपने पढ़ा सी में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी लोकेशन। स्टैटिक मीन्स क्या कहा जाता है, फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन। आपको एंट्री करना है 10, तो मान लीजिए 10 एंट्री की है 2 ही डेटा, तो क्या हो रहा है, 10 के लिए 6 के लिए 8 के लिए जगह बर्बाद हो गया। लेकिन डायनामिक मेमोरी में जाते हैं तो क्या पढ़ेंगे, आप पहले जो से मांगते हैं कितना बाइट्स मेमोरी लोकेट करना है, जितना बाइट मेमोरी लोकेट करना उतनी ही जगह हम रखते हैं, उतनी ही जगह एलोकेट होता है सारी, और बाकी जगह एलोकेशन नहीं होता। इससे क्या हो, मेमोरी वेस्टेज नहीं हुई। उसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ, और उसको कहते थे फिक्स्ड लेंथ। जैसे एरे के कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वहाँ पे फिक्स लेंथ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक होता है, फिक्स्ड होता है, इसमें मेमोरी वेस्टेज होती है। जबकि हम डायनामिक का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे लिंक लिस्ट वगैरह आगे जाके आप पढ़ोगे सी वगैरह में, तो डायनामिक का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मेमोरी लोकेशन होगा, उससे ज़्यादा मेमोरी का लोकेशन नहीं होगा, तो मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी। जैसे ही आप पढ़ोगे, जैसे आप ही सी पढ़ रहे हैं, आप सी में अभी पढ़े होंगे प्रोग्राम, इसी में एक एरे में नंबर स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेंगे। जैसे मान लो हमको 50 नंबर स्टोर करना है, तो आप एरे का साइज लिखते थे, इंट एरे का नाम 50 दे दिया साइज। अब मान लो 50 तो दे दिया, अब 2 ही एंट्री किया आपने, तब क्या हुआ, उसको 2 घट के आ जाएगा क्या, नहीं। तो 50 की जगह रिजर्व हो गया, तो 50 की जगह रिजर्व रहेगा, मतलब 50 के लिए मान लो कितना बाइट गया, 100 बाइट, तो 100 बाइट लेगा ही लेगा। आप 2 ही नंबर एंट्री कर रहे हो, 4 ही बाइट यूज कर रहे हो, लेकिन आपका 96 बाइट क्या हुआ, वेस्टेज होगा। न कि अपने आप एडजस्ट कर लेगा कि 2 एंट्री किए हैं तो 4 बाइट जगह रखे और 96 बाइट फ्री रह जाए, ऐसा नहीं, फ्री हो जाए अपने आप मेमोरी, नहीं, वो रिजर्व करके रख लिया, एंट्री करो या ना करो। ये क्या हुआ, फिक्स साइज हो गया, मेमोरी वेस्टेज। 4 एंट्री किए, 2 एंट्री किए, बाकी सब मेमोरी के लिए वेस्टेज हो गया। लेकिन यही चीज जब हम डायनामिक मेमोरी में जाते हैं, यदि एरे का कहते हैं डायनामिक इंप्लीमेंटेशन करो, यूजर से मांगेंगे साइज, कितना नंबर है आपको, नंबर के लिए जितना नंबर के लिए जगह रखना है वो पहले यूजर से मांग लेंगे, और उतना ही बाइट मेमोरी लोकेट करेंगे जितना उसको जरूरत है। उससे फायदा क्या मिला, जिसे वो रखना चाहते हैं 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए 4 बाइट जगह रखेंगे। कहता है 50 नंबर के लिए चाहिए तो हम 100 बाइट जगह रखेंगे, तो जितना वो देगा उतने मेमोरी लोकेशन है। तो क्या हो गया, इसका वेरिएबल लेंथ हो गया। और जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ा दीजिए, मान लिया आपको जरूरत पड़ेगा कि नहीं, हम 2 रखे थे, 5 को और जरूरत पड़ गई हमको ऐड करने का उसमें, तो और बढ़ा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार डिवाइड कर दिए फिर आगे उसमें ऐड नहीं होगा, उस एरे में आगे भी ऐड होगा। 2 नंबर एंट्री किए, 5 नंबर और उस एरे में एंट्री करना था हमको, तो लेंथ को फिर बढ़ा दीजिए।
इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ, मतलब वैरी करने वाला नहीं, है ना। जरूरत पड़े तो बढ़ा दीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम लिए उतने ही रह गए। लेकिन एरे में क्या है भाई, एरे में क्या हो गया कि जितना जगह लिए उतना के लिए तो रखेगा ही रखेगा। अब चाहे तो उसको बढ़ाना चाहते हैं तो नहीं बढ़ेगा, उससे कम रख सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकते। उसको कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, फिक्स्ड। और ये क्या हो गया, वेरिएबल लेंथ। तो आगे जाके भी पढ़ लीजिए, जैसे आप जो सी पढ़ा रहे हैं सर उनसे पूछिए कि हमको डायनेमिक में इम्प्लीमेंटेशन करना है और रन टाइम में हमको बढ़ाना घटाना भी है, घटाना नहीं बढ़ाना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको पॉइंटर में जाइएगा, तो पॉइंटर में मेलॉक केलॉक का कॉन्सेप्ट बताएंगे। पॉइंटर के हेल्प से ही सॉल्व होगा, बिना पॉइंटर को सॉल्व नहीं होगा। तो सी में पॉइंटर पड़ेगा तभी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, और तभी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो जो हम बता रहे हैं वेरिएबल लेंथ और फिक्स लेंथ, उसका वहाँ डिफरेंस समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है पेजिंग एंड सेगमेंट। पेजिंग में क्या हो रहा है कि फिक्स साइज है, अब फिक्स साइज हुआ तो क्या उसमें हुआ, मान लो हम मान लो 10 हम 50-50 बाइट का एक पेज बना दिए, तो मान लो हम 2 ही बाइट जगह यूज हुआ, क्या हुआ कि नहीं, सेगमेंटेशन में क्या होगी, जैसे हम 2 बाइट की जगह रखे, ठीक है, फिर इसमें जरूरत पड़ गया 5 का, बढ़ा दो, फिर 6 का जरूरत पड़ गया, फिर बढ़ा दो, बढ़ता जा सकता है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ। तो सेगमेंटेशन एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है, पेजिंग की तरह है, ब्लॉक में डिवाइड कर देगा, लेकिन फिक्स पार्टीशन नहीं होगा, वो वेरिएबल लेंथ पार्टीशन होगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आया, पेजिंग फिक्स्ड, जबकि सेगमेंटेशन वेरिएबल लेंथ का पार्टीशन है, ठीक है। A program segment includes the program main function and a data structure, utility function, etc. The OS maintain the segment map table for allocate the process. एक टेबल बना लेगा, हुआ है तब ना आइडेंटिफाई करेगा। उसी तरह पेजिंग में भी एक पेज टेबल बना लेगा, कौन सा प्रोसेस किस पेज में रखा हुआ है ना, पेज नंबर पे है वो रखेगा, तभी जाके उसको एक्सेस करेगा। जैसे एरे में डेटा एक्सेस करना है तो एरे का डेटा रख देते हैं और इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते हैं, इंडेक्स नंबर नहीं दिया जाए तो डेटा एक्सेस नहीं करता है। यह अदर एक मेथड है कि उसके एड्रेस एक्सेस करेंगे कि वो पैकेट किस एड्रेस पे है, जिसमें डायनेमिक पॉइंटर की हमको जरूरत पड़ जाएगी, वो भी हो सकता है। इंडेक्स से नहीं करना चाहते हैं तो उसको मेमोरी एड्रेस से भी एक्सेस करते हैं, वहाँ भी एड्रेस के लिए हमको बनाएगा टेबल बनेगा, और एड्रेस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर के। यहाँ भी क्या चाहिए, पेज को एक्सेस करना है या सेगमेंट को एक्सेस करना है, तो एक सेगमेंट टेबल चाहिए, और उसमें कौन सा प्रोसेस किस सेगमेंट में स्टोर है उसका हम मेंटेन रखेंगे उस टेबल के अंदर। जिस तरह पेजिंग में भी पेज टेबल चाहिए, जिसमें हर एक पेज में उस टेबल में डिटेल रहेगा किस पेज नंबर पे प्रोसेस लोकेटेड है, ताकि नेक्स्ट टाइम प्रोसेस को एक्सेस करना, प्रोसेसर को जरूरत पर एक्सेस करने का, तो पेज टेबल में उसको रेफर करें, डायरेक्ट वहाँ से इंस्ट्रक्शन जाएगा और डेटा रिट्रीव करके प्रोसेस के लिए मिल जाएगा किसको, सीपीयू को। तो यदि ये टेबल बना के नहीं रखेगा तो संभव है, नहीं संभव है कि कहाँ पे क्या रखा कैसे पता चलेगा। तो आप भी जैसे कॉपी में लिखते हो तो क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते आप पहला फर्स्ट पेज में इंडेक्स बना देते हैं। इंडेक्स बना के क्यों रखते हैं, कि आपको पता चले कि हम इसको उस टॉपिक पे जाना है तो डायरेक्ट उस पेज पे चले जाए और वहाँ खोजकर डायरेक्ट उसी पॉइंट से वहाँ से पढ़े, कि एक एक पेज पलट रहे हैं तब खोज। माही। उसको मेंटेन करके रख लीजिए। तो फायदा क्या मिलेगा उससे, कि प्रोसेसर को रिक्वायर हुआ किसी प्रोसेस का, जो प्रोसेस के लिए भेजना है, तो हमको पूरे को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उस टेबल में देखेंगे। आवाज कट रहा है सर। उसी को हेलो। रखेगा कि जो भरा हुआ है प्रोसेस के लिए, नहीं ऐसा भी रखेगा जो खाली खाली जगह उसको भी रखेगा कि सर आवाज नहीं आ रहा है सर, बीच बीच में सर। हेलो। ये है कॉन्सेप्ट किसका, सेगमेंटेशन का, ठीक है। अब दोनों में की डिफरेंस क्या मिला, है ना, की डिफरेंस हम लोग सामने आ गई। पेजिंग क्या किया, फिक्स ब्लॉक साइज, जबकि सेगमेंटेशन क्या किया, वेरिएबल साइज, सामने दिखा हम लोग को। इन पेजिंग क्या है, हार्डवेयर डिसाइड्स दिस। हेलो, हेलो, आने आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो, सर कट कट क्या आ रहा है सर, बीच में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है सर। अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ अब आ रहा है सर। चलिए ठीक है, फिर से बताते हैं।
की पॉइंट वाला फिर से हम करते हैं, ठीक है। की पॉइंट वाला फिर से हम बात करते हैं। ऊपर तो समझ में आया ना, पेजिंग सेगमेंटेशन समझ में आया। उसमें भी आवाज कट रहा था, सेकंड पैराग्राफ आवाज कट गया अच्छा था। ठीक है, कट गया, इसमें आ रहा था तो हम फिर से बोल देते हैं। पेजिंग में क्या बताया, पेजिंग जो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, अरे अरे पॉइंटर वाला तो समझ में आ रहा था, वो तो आवाज गया ना उसका, सर उसमें गया। आया था सर। ठीक है, तो पेजिंग में क्या बताया कि पेजिंग फिक्स साइज ब्लॉक रखता है, ठीक है, जहाँ पे मेमोरी हम डेटा होल्ड करके रख सकते हैं। अब प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होगा प्रोसेसर को, तो देन उसके बाद वहां से एक्सेस करके देन करेगा। उसके लिए क्या मेंटेन करता है, पेज टेबल मेंटेन करता है, और पेज टेबल में प्रोसेस का डिटेल मेंटेन रखता है, और फ्री स्पेस का भी मेंटेन रखता है कि कहाँ कहाँ फ्री स्पेस है। पेजिंग में एक कॉन्सेप्ट आया था। सेगमेंटेशन में क्या बताया, सेगमेंटेशन वेरिएबल लेंथ का रखता है एरिया, है ना। सेगमेंट एक वेरिएबल लेंथ का बना लिया, जितना जिसको जरूरत है रिक्वायरमेंट के अनुसार वो एलोकेट करेगा, फिर उसको बढ़ना है बढ़ाना है तो उसको बढ़ा देगा। ये वेरिएबल लेंथ का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बेसिकली क्या करता है, इसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या मिल रहा था हम लोग को कि ये क्या करता है, मेंटेन करता है एक सेगमेंट मैप टेबल, जिसमें प्रोसेस का जो प्रोसेस एलोकेट हुआ जितना फ्री है मेमोरी में वो सब मेंटेन करके रखता है किसमें, सेगमेंट मैप टेबल में, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे उसमें मेन फंक्शन लिखे, अदर फंक्शन लिखे, अलग अलग सेगमेंट पे उसको रख देगा, और उसको वहां से फिर अगर जब रन कराएगा तो वहां से लोड करेगा। रन कराइएगा, रन कराएंगे तो क्या, उस मेमोरी एड्रेस पे जाएगा, गेट करके प्रोसेसर को भेजेगा। जैसे मान लीजिए सी में ही प्रोग्राम आप बनाए, एक मेन फंक्शन हो गया, और एक मान लो सम फंक्शन आपने बना दिया, एक मान लो रिवर्स करने का फंक्शन बना दिया। तो चलिए एक ही मेन फंक्शन में दोनों फंक्शन को हमने कॉल किया, तो क्या हुआ, तीन अलग यूनिट बना। मेन का अलग सेगमेंट, अलग मेमोरी लोकेट किया, अलग स्टेटमेंट के लिए अलग वो मेमोरी लोकेट करके रख लिया, सम के लिए अलग मेमोरी लोकेट करके रख लिया, उसके अलग ब्लॉक में रख लिया, देन रिवर्स के लिए अलग मेमोरी लोकेट करके रख लिया। जब हम कॉल किए तो ऐसा नहीं कि सब कॉल हो गया, कॉल किए तो मेन मेन पहले कॉल हुआ, तो मेन वाला सेक्शन में गया, वहां के स्टेट में रन कराया, और उसको पहला मालूम मिल गया फैक्ट वाला फंक्शन, तो मेन से बाहर आके, ठीक है, चला गया फैक्ट फंक्शन वाला एरिया में, और वहां रन करा के फिर बैक आ गया कहाँ पे, मेन में। फिर उसके बाद मिला उसको रिवर्स वाला, तो चला गया रिवर्स वाला सेगमेंट पे, वहां से रन कराया, फिर रिटर्न बैक मेन में आ गया, मेन वाला सेगमेंट पे। इस तरह करके बार बार इन आउट करता है, और देन फंक्शन को कॉल करता है। तो क्या हुआ, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट, दूसरे से तीसरे सेगमेंट पे मूव होता है। और कैसे पता चला कि किस सेगमेंट में हमको जाना है, उसके लिए एक टेबल बना के रखता है, ये फैक्टोरियल वाला इस सेगमेंट से, रिवर्स वाला इस सेगमेंट से, मेन इस सेगमेंट पे, वो सब डिटेल मेंटेन रहता है। कंपाइलर वहां से इंफॉर्मेशन गेट करता है और प्रोसेस के लिए प्रोसेसर को भेज देता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है सेगमेंटेशन में एंड पेजिंग में। अब ये दोनों में की डिफरेंस क्या मिला, वाला क्या डिफरेंस मिला कि पेजिंग फिक्स साइज कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, फिक्स साइज का, जबकि सेगमेंटेशन अभी क्या बताया, वेरिएबल लेंथ का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। अभी बताए वेरिएबल मतलब क्या समझे कि रन टाइम उसका साइज बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है एक बार फिक्स, एक बार ले लिए डेटा तो उसके लिए कारण ऐसा नहीं है कि फिर उसका डेटा और नहीं ले सकते, और भी हम ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। जैसे कि आप पढ़िएगा डायनेमिक मेमोरी लोकेशन सी में, इसका और ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा क्या समझना है, इन पेजिंग द हार्डवेयर डिसाइड द पेज साइज while the segment size is specified by the user। देखो बेसिक डिफरेंस हो गया, हार्डवेयर में डिसाइडेड रहेगा पेज टेबल, पेज साइज, ठीक है। एक बार डिसाइड करके दे दिया पेज साइज, यही रहेगा पेज साइज आपका, मतलब मेमोरी का पेज साइज फिक्स हो गया। इन सेगमेंट साइज ऐसा नहीं था, सेगमेंट साइज कौन डिसाइड करेगा, यूजर, कितना ब्लॉक रिक्वायर है उसके अनुसार से सेगमेंट का साइज डिसाइड करेगा। तो क्या होगा, जब यूजर साइज डिसाइड करेगा तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कम से कम मेमोरी वेस्टेज होगा। यूजर का जितना सेगमेंट पे रिक्वायरमेंट है उतनी मेमोरी लोकेट करेगा, बाकी सारा मेमोरी लोकेट नहीं करेगा, अब मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा। फायदा क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम एक मेमोरी में लोड करके हम रख सकते हैं, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन तीसरा टेक्निक देखिए, तीसरा डिफरेंस क्या है, द पेजिंग टेक्निक इज अ फास्टर फॉर मेमोरी एक्सेस, बट सेगमेंट इज अ स्लोअर देन पेजिंग मेथड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों कहेंगे कि फास्टर स्लोअर है, इसमें क्या कि सबका एक साइज फिक्स करके दे दिया हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, किसी का कुछ साइज है, किसी का कुछ साइज है, कोई कहीं मेमोरी लोकेट पे रहेगा तो उसको एक्सेसिंग करने जरा सा स्लो हो जाएगा। ये टेक्निक मेमोरी एक्सेस में पेजिंग टेक्निक फास्ट है, और सेगमेंट टेक्निक क्या स्लो है। इसलिए तो क्या करता है आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में, सेगमेंट में ही पेजिंग का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, उसको भी
ये दोनों को मिक्स करके यूज कर लेगा तो उसको एक्सेसिंग भी फास्ट मिल गया और काम भी हो गया, मेमोरी वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, इन पेजिंग द यूजर जस्ट प्रोवाइड अ single integer as address, while in segment there is a ability of many independent addresses, है ना। एक सिंगल एड्रेस नहीं होगा, कई इंडिपेंडेंट एड्रेस होगा। तो अभी ये है, अगले बार में कुछ और है, अगले बार में कुछ और है, ऐसा हो जाएगा। मतलब हर एक बार में मेमोरी लोकेशन अलग अलग उसको होगी। तो ये ऐसा नहीं कि एक एड्रेस पे डिपेंडेंट होगा, ये अलग अलग मेमोरी एड्रेस अलग अलग बार में उसको मिलेगा, क्योंकि ये हार्डवेयर से पहले डिसाइड करके आता है, क्योंकि हार्डवेयर डिसाइड करता है पेज साइज, इसलिए पहले से उसका फिक्स मेमोरी एड्रेस फिक्स रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि फिक्स मेमोरी स्पेस रहेगा, तो क्या उसी एड्रेस पे एक्सेस करेगा, है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग इंडिपेंडेंट एड्रेस मिलेगा और उसके बेसिस जैसा सा लोकेशन होगा फ्री स्पेस, उसी तरह उसका मेमोरी लोकेट मिलता जाएगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, पेज टेबल स्टोर द पेज डेटा, भाई सेगमेंट टेबल स्टोर का क्या कहता है, सेगमेंट डेटा। इसलिए तो है क्लियर है कि सेगमेंट पेज टेबल रहेगा तो क्लियर है कि पेज का इन्फॉर्मेशन रखेगा, और सेगमेंट वाला थोड़ी पेज का रखेगा, सेगमेंट टेबल अपना सेगमेंट का इन्फॉर्मेशन रखेगा। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, पेजिंग एंड की डिफरेंस इसको कहिएगा, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में डिफरेंस उसका भी है। और ये डिफरेंस इसका टेबुलर फॉर्म में भी हम एक बना दिए हैं, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेजिंग एंड सेगमेंटेशन बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखिए वही जो पॉइंट है उसी को जैसा और एलिबरेट कर दिया गया है। क्या दिया है, अब पेजिंग इज ऑफ द फिक्स साइज ब्लॉक, सेगमेंटेशन द वेरिएबल साइज। इट में लीड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये क्या कहता है, इट में लीड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो कि अभी डिफिनेशन में भी पढ़ रहे थे। इन पेजिंग हार्डवेयर डिसाइड द पेज साइज, अभी पढ़े। सेगमेंटेशन स्पेसिफाई में कौन पेज सेगमेंट साइज कौन स्पेसिफाई करता है, यूजर, अभी पढ़े। A process address space is broken into fixed size of block which is called page। और ये क्या है, क्या कहेगा, प्रोसेस एड्रेस स्पेस ब्रोकन इन डिफरेंट साइज ब्लॉक, है ना, डिफरेंट ब्लॉक साइज कॉल्ड सेक्शन। इसको कहते हैं पेज, और इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट में कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसको सेक्शन कहेंगे, जो वेरिएबल लेंथ का होगा, एक लेंथ का, एक फिक्स लेंथ का नहीं होगा, क्योंकि वो वेरिएबल लेंथ का है। पेजिंग टेक्निक फास्ट है मेमोरी एक्सेस में, ये बताया कि सेगमेंट टेबल जैसा स्लो है कंपेयर टू पेजिंग मेथड, अभी भी बात की है। पेजिंग टेबल स्टोर क्या करता है, पेज डेटा, जबकि सेगमेंट टेबल अभी स्टोर क्या कर रहा था, सेगमेंट डेटा को स्टोर कर रहा है। अभी भी हम लोग बात की इस पॉइंट पे। पेजिंग डज नॉट फैसिलिटेट एनी शेयरिंग ऑफ प्रोसीजर का शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेगमेंटेशन में क्या करता है, आप प्रोसीजर को शेयर भी कर सकते हैं। एक सेगमेंट में यदि कोई प्रोसीजर है उसको दूसरा शेयर करना चाहता है तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल शेयरिंग का भी प्रिंसिपल है कि एक सेगमेंट कई जगह शेयर करो, तो फायदा क्या मिलेगा, हर एक क्लिक बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा, एक प्रोसीजर कई जगह शेयर कर लेंगे। इसलिए क्या किया वहाँ पे, प्रोसीजर शेयर करने का कॉन्सेप्ट मिलता है सेगमेंटेशन में, पेजिंग में कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। सब इंडिविजुअल यूनिट होगा और इंडिविजुअली एक्सेस करना होगा। पेजिंग का पेजिंग फेल टू डिस्टिंग्विश एंड द सिक्योर प्रोसीजर एंड डेटा सेपरेटली। मतलब क्या कहता है, पेजिंग फेल्स द डिस्टिंग्विश एंड सिक्योर प्रोसीजर एंड डेटा सेपरेटली। प्रोसीजर को अलग रखता है, डेटा को अलग रखता है। जबकि सेगमेंट क्या आता है, सेगमेंट कैन बी एबल टू सेपरेट सिक्योर प्रोसीजर एंड डेटा, कैन बी एबल, क्या है, फेल टू डिस्टिंग्विश। सिक्योर डेटा और डेटा को उसको डिस्टिंग्विश करने में फेल हो जा रहा है। ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर देता है सिक्योर डेटा एंड प्रोसीजर को। तो डेटा का पार्ट, प्रोसीजर कौन पार्ट है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो सेगमेंट में क्या कर दिया, ये सेपरेट करने में एबल है, जबकि पेजिंग सेपरेट करने में फेल है, सिक्योर प्रोसीजर एंड डेटा सेपरेट, डेटा को सेपरेटली। ठीक है ना। नेक्स्ट है पेजिंग एड्रेस स्पेस इज वन डायमेंशनल, जबकि इन सेगमेंटेशन देयर इज द एबिलिटी ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट एड्रेस। सिंगल एड्रेस स्पेस रहेगा सिंगल वन डायमेंशनल में, और एक क्या मेनी एबिलिटी है, तो आपका अलग अलग मेमोरी एड्रेस अलग अलग मेमोरी पोजीशन पर रहेगा, इसलिए एक आपका सिंगल डायमेंशन एबिलिटी इसकी नहीं रहेगी, मतलब अलग अलग लोकेशन पे उसका एबिलिटी होगी, इसलिए सिंगल डायमेंशन के फॉर्म में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, इन पेजिंग द यूजर जस्ट प्रोवाइड अ सिंगल इंटीजर एज एड्रेस। सिंगल नहीं, यूजर ने हार्डवेयर बात करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर देगा, हार्डवेयर इनटू पेज नंबर एंड ऑप्शन। क्लियर है। जबकि सेगमेंट में क्या करता है, यूजर स्पेसिफाई करता है
उसका क्या करता है एड्रेस को, और उसको दो चीज रखता है, एक सेगमेंट नंबर और दूसरा ऑफसेट नंबर। इसमें क्या रखेगा, पेज नंबर एंड देन ऑफसेट नंबर। कह रहा है कि सेगमेंट में सेगमेंट नंबर आएगा, ऑफसेट नंबर आएगा, और इसमें पेज में पेज नंबर एंड ऑफसेट नंबर आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में, समझ में बात। और एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। आप इसका देख लीजिए क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, तो बहुत सारे डिफरेंस पढ़े, हम लोग पता चल गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है ना। एडवांटेज समझ ही रहे हैं और डिसएडवांटेज भी इसका क्लियर हो गया। अभी हम लोग बहुत सारा डिफरेंस पढ़ लिए थे, एडवांटेज बहुत आ गया, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका पोस्ट है, किसका क्या इसका कौन सा है, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए कुछ पॉइंट देख लीजिए। ऑन द प्रोग्रामर लेवल पेजिंग इज ट्रांसपेरेंट फंक्शन एंड डज नॉट रिक्वायर इंटरवेंशन, मतलब कोई अदर लॉजिक इंटरवेंशन का रिक्वायर नहीं होगा, क्योंकि फिक्स साइज है, एड्रेस इंटीजर मेंशन है, अलग एड्रेस नहीं होगा तो प्रोग्राम इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। frame do not frame do not have be contiguous, frames do not have to be contiguous, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि आपका फ्रेम जो है डू नॉट हैव टू बी कंटिन्यूअस, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा एरे के फॉर्म में रख रहा है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस के फॉर्म में, तो आप वहाँ पे इजीली उसको एक्सेस करना आसान हो जाता है। इसलिए फ्रेम को कंटिन्यूअस में नहीं, नॉन कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस नहीं को नॉन कंटिन्यूअस नहीं रख कंटिन्यूअस में रख रहा है, तो एक्सेसिंग क्या होगा, आसान होगा। नॉन कंटिन्यूअस करने का मतलब क्या हुआ, एक यहाँ है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है, चौथा कहीं और है, तो नॉन कंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस रहता है तो एक्सेसिंग भी फास्ट हो जाता है, क्योंकि वन डायमेंशनल फॉर्म में रहता है, जो अभी बताए हम। इजी टू यूज मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्वैपिंग इज इजी बिटवीन इक्वल साइज ऑफ पेज एंड पेज फ्रेम, मतलब पेज फ्रेम और पेजिंग में क्योंकि इक्वल साइज होता है पेज फ्रेम और पेज का, पेज और पेज फ्रेम का, तो हमको स्वैपिंग करना आसान होता है। इस पेज से पेज फ्रेम में ट्रांसफर करना कि दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल में ट्रांसफर हो जाता है। ये आपका एडवांटेज है किसका, पेजिंग का। अब आइए एडवांटेज है सेगमेंटेशन का। सिंपल टू रिलोकेट सेगमेंट दैट देन द एंटायर एड्रेस स्पेस, एक सेगमेंट को लोकेट करो ना कि पूरा एंटायर एड्रेस स्पेस। दूसरा इसमें क्या दिया, द एब्सेंस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हैज टू बी डन। यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से काम हम लोग उसको कर लेते हैं जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में जरूरत पड़ती है। द सेगमेंट टेबल इज लेसर साइज कंपेयर टू पेज टेबल, पेज टेबल से कम स्पेस रहेगा कौन, तो आपका सेगमेंट टेबल। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज साइज ऑफ द सेगमेंट इज लास्ट टू बी एक्चुअल साइज ऑफ द पेज, ठीक है, जितना चाहिए इतना ही लेगा, उससे ज़्यादा लेना नहीं है। तो जो इसका साइज होगा, जो लार्ज पेजिंग का साइज, पेज वाले साइज से जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, द एवरेज साइज ऑफ सेगमेंट इज लास्ट टू एक्चुअल साइज ऑफ द पेज, जो एक्चुअल साइज होना चाहिए या वो रखेगा या उससे जो ज़्यादा रहेगा उसको एक्सेप्ट करेगा सेगमेंट में, जबकि पेजिंग क्या था, फिक्स साइज रहेगा, ठीक है। ऑफर क्या करता है, प्रोटेक्शन विद द सेगमेंट। नेक्स्ट क्या आता है, नॉट ऑफर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से काम होता है इसमें। सेगमेंटेबल यूज लेस मेमोरी, जो अभी हम लोग बात कर ही लिए, ठीक है। ये सारा एडवांटेज किसका है, ये सारा एडवांटेज किसका हो गया, सेगमेंटेशन का। उसी तरह डिसएडवांटेज, इसका भी जब ड्रॉबैक या कौन सा डिसएडवांटेज कहेगा, ये सारा डिसएडवांटेज है। पेजिंग कॉज कहता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑन ओल्ड सिस्टम्स, इसको यूज करता है। लॉन्ग मेमोरी लुकअप टाइम कंपेयर टू सेगमेंट्स, अब मेमोरी में खोजने में ज़्यादा समय लगा, किसमें, कोई भी इंफॉर्मेशन को खोजने में ज़्यादा समय लगेगा किसमें, पेजिंग में, कंपेयर टू सेगमेंट्स, ठीक है। इट में कॉज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। कम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम इसमें जरूरत पड़ेगी। पेज टेबल कंज्यूम एडिशनल मेमोरी, ठीक है। मल्टी लेवल पेजिंग में रीच मेमोरी रिफरेंस ओवरलोड, अब इसमें मल्टी लेवल पेज रहेगा तो आपका ओवर रिले मेमोरी में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज है पेजिंग का। चलो कुछ ना कुछ एडवांटेज दोनों का, देखिए इसमें सेगमेंटेशन की बात, उसका भी डिसएडवांटेज है ना। अनइक्वल साइज सेगमेंट नॉट गुड केस ऑफ स्वैपिंग, देखिए इक्वल साइज रहता है तो स्वैपिंग करने में आसान है कि जो पेज और पेज फ्रेम दोनों इक्वल साइज के है उतना ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, इक्वल साइज है, इक्वल साइज में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जब हम अलग अलग साइज का रखते हैं तो फायदा क्या, उसको डिमेरिट क्या मिलेगी,
इसमें स्वैपिंग करने में दिक्कत है। Porting Linux to different architecture is difficult to process because the offset is very limit support for a segment, है ना। डिफरेंट आर्किटेक्चर पे जब पोर्टिंग करेंगे ना तो डिफिकल्टी आने लगती है किस सेगमेंट में, ठीक है। अब इसमें जरूरत पड़ती है कि डिमांड्स प्रोग्रामर इंटरवेंशन। अब इसमें प्रोग्रामर का लॉजिक, प्रोग्रामर कोड लिख के इंटरवेन करके उसको मैनेज करता है, तब जाके एलोकेशन होता है, तब जाके मैनेजमेंट होती है। इट इज हार्ड टू एलोकेट कंटिन्यूअस मेमोरी टू पार्टीशन एज इट इज वेरिएबल इनसाइड। अब उसको क्या करो, डायनेमिक मेमोरी लोकेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अलग से एक फंक्शन, अलग से एक मेथड लेंगे, यूजर से इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, तो जरा सा क्या होगा आपका, आप कोड भी पड़ेगा और देन एलोकेशन करने में, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेट करने में आपका दिक्कत आएगी क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ का होता है, ठीक है। इट इज अ कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम। ये भी कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम है ना। उसमें कम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट चाहिए, इसमें कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसमें अधिकतर काम यूजर प्रोग्राम कोड करके करेगा, तब जाके काम करेगा। तो उसके लिए वो एल्गो उसके दिमाग में आएगी, देन वो करेगा, ऐसे वो नहीं कर पाएगा। तो एल्गो सोचने की फिर उसमें अगेन उसको क्या करेंगे, अगेन उसके लिए सोचेगा तो उसके लिए हमको बियर करना पड़ेगा, वो प्रोग्रामर को ऐसे प्रोग्रामर को इन्वॉल्व करना होगा जो इस तरह की थिंकिंग करके उसको मैनेज करे। तो आपके लिए उसकी हायर करके करना पड़ेगा, तो जैसा कॉस्टली आ जाती है, उसको हैंडलिंग करना कॉस्टली हो जाएगा, जैसा सेगमेंट मेथड यूज करके करते हैं। ये सारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है किसकी, तो मेमोरी मैनेजमेंट में किसका, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो आपका ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन का, और एग्जाम में आपको पूछता है पेजिंग सेगमेंटेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर इसको मैं भेज दूंगा कि पेजिंग सेगमेंटेशन मेमोरी लोकेशन वाला हम शायद भेजे भी थे, नहीं भेजेंगे तो भी भेज देंगे, और सेगमेंटेशन पेजिंग सेगमेंटेशन क्या है इसको हम भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे इस क्लास में डिस्कस करते हैं आगे की टॉपिक। ओके सर।